हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ऐसा होता है कि हम वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों से जुड़ पाते हैं। अपना खाली समय में हमें क्या करना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए और पठन करना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि कर्म क्या है और किस प्रकार का कर्म हमें करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी धरती पे सब कुछ है। बाहर क्या है किसी ने नहीं देखा है, लेकिन स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पे है। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए जिससे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत गीता। हम वैष्णव जीवन जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी तरीके से रहे। गृहस्थ जीवन में ही भगवान दर्शन देते हैं और भगवान को सबसे प्रिय, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान को सबसे प्रिय भक्त गृहस्थ जीवन के होते हैं, जो सब कुछ निभाते हुए, हर कार्य निभाते हुए, बाल बच्चों को देखते हुए, पति की सेवा करते हुए, सबको देखते हुए भगवान की भक्ति करता है, भगवान से जुड़ता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान से जुड़ने का माध्यम श्रीमद् भागवत गीता है। तो आइए एक एक श्लोक हम प्रतिदिन पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शामिल कर लीजिएगा, ताकि हम अध्याय जो है वो पीछे ना रह जाए और प्रतिदिन हम एक एक श्लोक का अर्थ श्रवण कर सकते हैं। कहते हैं कि गीता समझने के लिए कम से कम गीता को 18 बार पढ़ना चाहिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। आपने चाहे जितनी बार भी सुना होगा, लेकिन प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। तो श्रीमद् भागवत गीता फिर से प्रारंभ हो चुका है और हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे और समझेंगे कि गीता में क्या है। तो आइए बिना देर किए दूसरा श्लोक आज हम पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितोऽनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम श्लोक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या किया, यानी कि क्या कर रहे हैं। तो संजय बताते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीता। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था
कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के कर्तव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविकता यानी कि वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उन्मुख था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। इस श्लोक से हमने समझा कि दुर्योधन कितना डरा हुआ था पांडवों को देख करके। भले ही उसे राजा कह करके संबोधित किया जा रहा था, फिर भी वो सेनापति के पास गया और पांडवों की व्यूह रचना देख करके घबरा गया। तो जब हमारे अंदर छल बैठा होता है तो हम जरूर डर जाते हैं। जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो जरूर डर जाते हैं कि हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। और पांडव सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहे थे, अपने लिए लड़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन दुर्योधन उनका भी हक छीन लिया था और दिया नहीं था। तो इसी वजह से उसके अंदर डर था कि कहीं पांडव मुझे हरा न दे। आगे के श्लोक में हम समझेंगे कि किस प्रकार से दुर्योधन अपने गुरु को ही धिक्कारता है और ललकारता है। बताता है कि अपने शिष्य को देखो, आपसे ही लड़ने के लिए आ गया, उनको उकसाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तब तक के लिए विश्राम करते हैं आज का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री राधे कृष्ण।